ओम। क्या आपने कभी अपने गुरु के साथ असहमति के बाद जीवन में खुद को फंसा हुआ महसूस किया है, या सोचा है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति क्यों रुक गई ही है? कई आध्यात्मिक साधक गुरु तत्व नामक एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक कानून को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आज इस जंगल के बीच से मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि अपने स्रोत से मुंह मोड़ने पर आपका मार्ग अचानक क्यों अवरुद्ध हो सकता है। सभी को नमस्कार। मैं कर्नल टी श्रीनिवासलू हूँ, भारतीय सेना का एक सेवानिवृत्त अधिकारी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, जिसका नाम मेरे गुरुजी परम पावन दिवंगत स्वामी सहजानंद तीर्थ जी के नाम पर रखा गया है। आज मैं आपसे हैदराबाद तेलंगाना के पास अनंतगिरी पहाड़ियों के जंगलों से बात कर रहा हूँ। मैंने आज के संदेश के लिए जानबूझकर ये जगह चुनी है। मानव समाज हमेशा से लोगों के एक साथ काम करने और आगे बढ़ने पर निर्भर रहा है। परिवारों ने समुदायों का आधार बनाया, जो बाद में दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के शामिल करने के लिए बढ़े। जैसे जैसे समाज विकसित हुए, डॉक्टरों, वास्तुकारों और कारीगरों जैसी नई भूमिकाएं सभी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हो गई। इन परिवर्तनों के साथ कला, विज्ञान और दर्शन भी विकसित हुए। कभी कभी गुरु नामक विशेष व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने के लिए प्रकट हुए। गुरुओं का हमेशा सम्मान किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे माता पिता और शिक्षकों का। कई परंपराओं में, विशेष रूप से योग और तंत्र में, यह सम्मान और भी अधिक मजबूत हो जाता है जब कोई व्यक्तिगत दीक्षा प्राप्त करता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, दूसरों को प्यार और सम्मान देना हर किसी में दिव्यता का सम्मान करने के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अपने पिता से प्यार करना भी उस रिश्ते में दिव्यता का सम्मान करने का एक तरीका है। ये विचार सभी रिश्तों पर लागू होता है, जिसमें गुरु के साथ रिश्ता भी शामिल है। इस दृष्टिकोण में ईश्वर को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में मदद करता है। गुरु गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ इस परंपरा का समर्थन करते हैं। इस कारण गुरु की आलोचना करना एक गंभीर गलती मानी जाती है।
जो नकारात्मक कर्म ला सकती है। जैसे एक डॉक्टर का काम ठीक करना होता है, वैसे ही गुरु की भूमिका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करना है। यदि आप अपने गुरु या डॉक्टर से असंतुष्ट है तो बहस या आलोचना करने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ जाना बेहतर है। हम आमतौर पर उन लोगों के आभारी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और उनकी दया का बदला चुकाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, उनसे संघर्ष से बचना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से कुछ लोग उन लोगों की, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी आलोचना करते हैं जिन्होंने उनकी मदद की है, जो उनके नकारात्मक कर्म को और बढ़ा देता है। जब गुरु की आलोचना की बात आती है तो परिणाम और भी गंभीर होते हैं। इसलिए इस जाल से बचना बुद्धिमानी है। आगे बढ़ने के लिए एक गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, उससे कहीं अधिक है। गुरु तत्व एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो लोगों को दैवी शक्ति से जोड़ता है। जब कोई शिष्य इस पवित्र संबंध का सम्मान करता है तो उसकी प्रगति स्वाभाविक लगती है। लेकिन यदि वे अहंकार से काम करते हैं या गुरु की निंदा करते हैं तो वे गुरु को नुकसान नहीं पहुंचते, बल्कि वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यहां गुरु निंदा का अर्थ है गुरु की आलोचना करना। गुरु तत्व के नियम के अनुसार एक बार प्राप्त कृपा व्यक्तिगत विकास में एक बाधा बन सकती है। शक्तिपात के मार्ग पर एक खुला दरवाजा गुरु और शिष्य के बीच के विशेष जीवन परिवर्तनकारी बंधन का प्रतीक है। कई साधक आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में ये यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि ये संबंध कितना गहरा और शक्तिशाली है। आज हम उस सबसे बड़े ऋण पर नजर डालेंगे जिसका सामना एक साधक कर सकता है, जो विश्वासघात की कीमत और गुरुनिंदा का गंभीर प्रभाव। कई आध्यात्मिक परंपराओं में एक गुरु और शिष्य के बीच बंधन को पवित्र माना जाता है। हालांकि आधुनिक संस्कृति सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई शिक्षण चेतावनी देते हैं कि अपने गुरु के बारे में बुरा बोलना, जिसे गुरुनिंदा कहा जाता है, आपकी आध्यात्मिक बुद्धि को धीमा कर सकता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि आपके आध्यात्मिक पथ पर गुरुनिंदा से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। कई लोग एक गुरु की तुलना एक दर्पण से करते हैं। यदि आप अपने गुरु में दोष देखते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षक अक्सर कहते हैं कि ये आपके अपने अहंकार या अनसुलझे मुद्दों को दर्शा सकता है। अपने गुरु की आलोचना करने से आपका ध्यान आंतरिक होने के बजाय बाहरी हो सकती है।
जिससे आपकी वृद्धि में बाधा आती है। आध्यात्मिक ज्ञान ऊर्जा की तरह ही शिक्षक से छात्र तक साझा किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको खुला रहने और श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे आपके शिक्षक और उनकी शिक्षाओं में गहरा विश्वास भी कहा जाता है। अपने गुरु की आलोचना करने से आप इस ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। अहंकार अक्सर श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है। गुरु की आलोचना करना अहंकार के नियंत्रण में बने रहने या बदलाव से बचने का एक तरीका हो सकता है। गुरु निंदा से बचकर आप अहंकार को शक्ति देना बंद कर देते हैं और विनम्रता के लिए जगह बनाते हैं। यदि आप गुरु निंदा में शामिल होते हैं तो आंतरिक शक्ति या आंतरिक शांति बनाए रखना कठिन हो सकता है। नकारात्मक विचार आपको बोझिल कर सकते हैं और आपका ध्यान भटका सकते हैं। चूंकि आध्यात्मिक अभ्यास का लक्ष्य शांति और एकाग्रता होता है, इसलिए आलोचना ध्यान या प्रार्थना को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है। एक गुरु शिष्य को अज्ञानता से बाहर निकाल आता है और दिव्यता की ओर एक ले जाने वाले पुल का काम करता है। आभारी बने रहना, भले ही आप हर बात को पूरी तरह से ना समझे, आपके दिल को खुला रखने और आपके रास्ते को साफ रखने में मदद करता है। गुरु निंदा या गुरु की आलोचना करना और विवेक या विवेचन या बुद्धिमानी से चुनाव करना, इन दोनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक परंपराएं एक सच्चे गुरु की तलाश करते समय विवेक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि एक बार जब आप विश्वास कर लेते हैं तो निरंतर आलोचना और सार्वजनिक शिकायतें स्वस्थ विवेक के समान नहीं है और आपकी व्यक्तिगत वृद्धि को धीमा कर सकती है। गुरु निंदा से बचना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण मैं अभी समझाता हूं। गुरु निंदा से बचना मुख्य रूप से गुरु के लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षकों को प्रशंसा या निंदा से परे माना जाता है। इसके बजाय ये शिष्य को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित, विनम्र और सीखने के लिए खुले रहने में मदद करता है। आध्यात्मिक जागरण की यात्रा में एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का बंधन, जिसे गुरु शिष्य संबंध के रूप में जाना जाता है, परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन है। ये समझने के लिए कि इस बंधन की इतनी रक्षा क्यों की जाती है, गुरु तत्व के बारे में जानना मददगार होता है, जो मार्गदर्शन का सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो शिक्षक से साधक तक प्रवाहित होता है। ये गुरु केवल एक भौतिक व्यक्ति नहीं है, वे दिव्यता की और एक सेतु का
प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई साधक इस संबंध में प्रवेश करता है तो वो केवल पाठों के लिए नामांकन नहीं कर रहा होता है, वो एक आध्यात्मिक द्वार, जिसे अक्सर शक्तिपात कहा जाता है, खोल रहा होता है। ये संबंध ऊर्जा और ज्ञान के प्रत्यक्ष संचरण की अनुमति देता है, लेकिन ये कितनी अच्छी तरफ से काम करता है, ये पूरी तरफ से शिष्य की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। जहां आधुनिक समाज निरंतर आलोचना को प्रोत्साहित करता है, वहीं आध्यात्मिक मार्ग गुरु निंदा या गुरु की निंदा के विरुद्ध चेतावनी देता है। ये गुरु के अहंकार की रक्षा करने के बारे में नहीं है, क्योंकि सच्चे गुरु प्रशंसा या निंदा से अप्रभावित रहते हैं। इसके बजाय गुरु निंदा एक आत्म प्रेरित आध्यात्मिक गांव है। जब कोई शिष्य गुरु की आलोचना करता है तो वो अक्सर अपने ही अनुसुलझे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। गुरु शिष्य के अहंकार को उसी पर वापस परावर्तित करते हैं। आईने पर हमला करने का मतलब है ठीक होने के अवसर से इनकार करना। जब कोई शिष्य निंदा में लिप्त होता है तो वे आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। वो कृपा जो कभी उन्हें विकसित होने में मदद करती थी, अब बोझिल लगने लगती है, क्योंकि अहंकार आलोचना का उपयोग नियंत्रण वापस पाने और परिवर्तन को रोकने के लिए करता है। एक साधक द्वारा की जा सकने वाली सबसे बड़ी गलती प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का दुरुपयोग करना है। गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना और फिर बाद में उसके स्रोत का मजाक उड़ाना उस प्रकाश के लिए हृदय को बंद कर सकता है जिसकी उसे कभी चाहती थी, और इससे उभरने में बहुत समय लग सकते हैं। विवेक या विवेचन और निंदा या आलोचना के बीच अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुरु को चुनने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवेक का उपयोग करें कि वे सच्चे हैं, लेकिन एक बंधन बनाने के बाद आलोचना अक्सर अहंकार के लिए गुरु के प्रभाव का विरोध करने का एक तरीका बन जाती है। एक साधक के लिए गुरु निंदा से बचना स्वयं की रक्षा करने का एक तरीका है। स्थिर विश्वास और विनम्रता बनाए रखकर शिष्य अंदर से खुला रहता है, जिससे दिव्यता का मार्ग स्पष्ट और शांतिपूर्ण बनता है। पवित्र गुरु शिष्य संबंध में शक्तिपात अनुग्रह का सर्वोच्च रूप है, जो एक साधक की आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करता है। यदि बंधन गुरु निंदा या गुरु की आलोचना से टूट जाता है तो आध्यात्मिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं और ठीक होने में बहुत प्रयास लग सकते हैं। शक्तिपात केवल सिखाने से कहीं बढ़कर है। ये एक साक्षात आचार्य से शिष्य को
आध्यात्मिक ऊर्जा या चित्त शक्ति का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। शक्तिपात का अर्थ है कृपा का अवतरण। यह हस्तांतरण एक नज़र, एक स्पर्श, एक शब्द या यहाँ तक कि एक विचार के माध्यम से भी हो सकता है। यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने में मदद करता है। चूंकि शक्तिपात संबंध खुलापन और विश्वास पर निर्भर करता है, गुरु की आलोचना एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है जो कृपा के प्रवाह को रोकती है। जब कोई निंदा में संलग्न होता है तो ये उनके आंतरिक पात्र को बंद कर देता है और उन्हें प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से रोकता है। कुलार्णव तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि निरंतर गुरुनिंदा गुरु मृत्यु या आध्यात्मिक विनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि ये परम कृपा की प्रति विश्वासघात करती है। यदि कोई साधक महसूस करता है कि वो आलोचना या अनादर में पड़ गया है, तो आध्यात्मिक परंपराएं प्रायश्चित का अभ्यास करने के तरीका प्रदान करती है ताकि कृपा के प्रवाह को बहाल करने में मदद मिल सके। अपने गलती को ईमानदारी से स्वीकार करके सच्ची पश्चाताप से शुरुआत करें। इसे दोबारा ना करने का दृढ़ संकल्प लें और भविष्य में खुद को जवाबदेह ठहराएं। प्रतिक्रमण या माफी के लिए गुरु से मिलने और क्षमा याचना करने का प्रयास करें। यदि गुरु उपलब्ध ना हो तो प्रतिक्रमण विधि का उपयोग करके मन ही मन सच्ची माफी मांगे। नकारात्मक कर्मों को दूर करने और गुरु के साथ अपने संबंधों को फिर से बनाने के लिए हर दिन गुरु का नाम या दिया गया मंत्र जप करें। इसे एक नियमित आदत बना लें। गुरु की सेवा, शैक्षिक कार्यों या समाज की सेवा में पूरी तरफ से भाग लें। आपके कार्यों से आपके अहंकार का नाश हो और मार्ग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मजबूत हो। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां दूसरे आपके गुरु की आलोचना कर रहे हैं, तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति की रक्षा के लिए तुरंत वहां से चले जाएं या सुनने से दृढ़तापूर्वक बचें। शिष्यों द्वारा की गई गलतियों के बारे में आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि ये आप में से कम कुछ लोगों की मदद जरूर करेगा। बहुत धन्यवाद।